तरह आगामी फिल्म RRR अलग होगी अब तक की आई सभी देशभक्त फिल्मों से। क्या पक्षपात का शिकार हुई फिल्म की अभिनेत्रियां? किस ट्वीट को लेकर देखा गया दर्शकों में कंफ्यूजन? RRR को कथित तौर पर एक पीरियड एक्शन ड्रामा कहा जा रहा है और अभिनेता ऐसे ही किरदार निभाते नजर आएंगे जो अतीत में शायद ही कभी किए गए हों। कहानी दो तेलुगु हस्तियों अल्लूरी सीतारामराजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है। रामचरण जहां सीताराम जी की भूमिका निभाएंगे, वहीं जूनियर NTR कोमाराम भीम का किरदार निभाएंगे। अल्लूरी और कोमाराम ने ब्रिटिश राज और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1920 के दशक में सेट RRR 2 महीने स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम से प्रेरित है, जबकि राजू ने 1922 से 24 के रेम्पा विद्रोह का नेतृत्व किया था। भीम ने आसफ जाही राजवंश के शासन के दौरान हैदराबाद की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। हालांकि फिल्म का प्लॉट इन क्रांतिकारियों का एक काल्पनिक खाता है, लेकिन यह कल्पना करना काफी पेचीदा होगा कि इन पात्रों का फिल्म निर्माताओं द्वारा कैसे चित्रित किया जाएगा। सबको फिल्म से काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि फिल्म मणिकर्णिका के राइटर KV विजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है, जो फिल्म के डायरेक्टर राजमौली के पिता भी हैं और लेखक इस समय अपनी मल्टीलिंगुअल फिल्म सीता द इनकार्नेशन की कहानी लिखने में व्यस्त हैं। फिल्म RRR ने मानो हर दिन नई खबरों से अपने पैर मार्केट में जमाए हुए हैं, जहां कुछ दिनों पहले टीम का मास्क पहनने को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आलिया तेलुगु भाषा में सबको घर में सुरक्षित रहने और मास्क लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आलिया का यह प्रयास काफी पसंद किया गया है। इससे हो सकता है कि उनके साउथ फैन बेस पर काफी प्रभाव पड़े। साथ ही एक खबर और चौंका देने वाली सामने आई है, जब RRR के ऑफिशियल ट्विटर पेज से एक ट्वीट हाल ही में सामने आया। दरअसल ऐसी खबरें थी कि RRR एक देशभक्ति फिल्म है, लेकिन निर्माताओं ने पुष्टि की कि फिल्म देशभक्ति फिल्म में नहीं है। चौंक गए ना आप भी यह सुनकर? फिल्म यूनिट ने पुष्टि की कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। दरअसल RRR टीम ने ट्वीट पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिस पर एक प्रशंसक ने कमेंट लिखा, इस तस्वीर का अर्थ है अल्लूरी सीताराम और कोमाराम भीम एक दूसरे से मिलते हैं और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। RRR टीम ने उस फैन को जवाब देते हुए खुलासा किया कि वे मिलेंगे और निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन जैसे कि आपने उल्लेख किया है कि वे फिल्म में स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ते हैं। #RRR मूवी पूरी तरह से काल्पनिक और बिल्कुल एक देशभक्त फिल्म नहीं है। यानी फिल्म तो दो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर आधारित है, जो ब्रिटिश और हैदराबाद के निजाम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन यह देश की स्वतंत्रता पर आधारित नहीं होगा। जहां देश 1947 में आजाद हुआ, तो फिल्म की स्टोरी लाइन स्थानीय 1920 की है, जब देश अंग्रेजों के अधीन था। यह भी आपको मालूम है, दोनों सेनानी दक्षिण निवासी जनजातीय समूह के रहने वाले थे और उनकी आजादी अपनी भूमि और अपनी निजी हक के लिए थी। राजू और भीम के बारे में यह भी एक प्रचलित है कि दोनों को मौत के घाट उतारने के लिए एक बड़ी आर्मी उनके पीछे लगाई गई थी, जिस वजह से वो अपने क्षेत्र को छोड़कर भाग खड़े हुए और जब वो दिल्ली पहुंचे, तब वहां उनकी मुलाकात एक खास इंसान से हुई। ये खास इंसान उनके गुरु बनता है, जो फिल्म में अजय देवगन का किरदार होगा। फिल्म कई मामलों में एक आम देशभक्ति फिल्म से हटकर होगी, क्योंकि पहले तो यह असली किरदारों जो इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, उन पर आधारित एक क्रॉसओवर फिल्म है, जो पहले शायद ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमने देखा है, क्योंकि ऐसा करना उन किरदारों के साथ छेड़छाड़ करना या इतिहास के साथ मजाक करना कहलाया जाता। लेकिन 2006 की फिल्म रंग दे बसंती ने ही शायद फिल्म मेकर्स को एक ऐसे
ऐसे प्लॉट भारतीय दर्शकों के सामने चालाकी से पेश करने की हिम्मत दी, जिसमें हिस्ट्री को मॉडर्नाइज करके दर्शकों को परोसा गया और यह एक्सपेरिमेंट सबको पसंद भी आया, क्योंकि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी किरदारों के साथ। बस किरदारों के दो अलग पहलू हमें दिखाई दिए गए। शायद ऐसा ही कुछ हमको फिल्म RRR में देखने को मिल सकता है। ऐसे ही 2007 की फिल्म चक दे इंडिया इस लिस्ट का हिस्सा बन सकती है। शिबित अमीन की आइकॉनिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म भारतीय महिलाओं की हॉकी टीम की काल्पनिक कहानी है और रेसिज्म और सेक्सिज्म के रूप में विभिन्न बाधाओं के खिलाफ विश्व कप जीतने के लिए उनकी लड़ाई है। शाहरुख खान को फिल्म में कई तत्कालीन अज्ञात महिला चेहरे के साथ दिखाया गया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 66 करोड़ रुपए और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। इसी तरह शाहरुख खान की यह फिल्म स्वदेश एक ईस्ट मीट वेस्ट का कॉम्बिनेशन लेकर साल 2004 में आई थी। हालांकि यह रवि कुंचिमांची और अरविंद की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड थी और इसमें कई बदलाव करके इसे पेश किया गया। बात करें फिल्म RRR की अभिनेत्रियों की तो फिल्म से आलिया भट्ट और ओलिविया मोरिस का फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है और आपने अगर राजमौली की बाहुबली और मगधीरा जैसी दूसरी पीरियड फिल्में देखी हो तो उन फिल्मों की अभिनेत्रियों के लुक काफी शाही और लार्जर देन लाइफ दिखाए गए, जबकि RRR में सीता के किरदार में आलिया और जेनिफर के किरदार में ओलिविया काफी सिंपल नजर आए। खबरें तो यह भी थी कि फिल्म में अभिनेताओं के किरदार पर ज्यादा प्रकाश डाला जाएगा और इसी वजह से अभिनेत्रियों के किरदार उतने मजबूत नहीं हैं। वहीं आपका क्या कहना है इस पक्षपात पर? क्या यह फिल्म के प्लॉट की डिमांड थी या फिर साउथ सितारों के लिए राजमौली का प्यार? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर और साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।